नमस्ते, मैं उषा भसीन योगा शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे पंच तत्व शुद्धिकरण, भूत शुद्धि। पुराणों में, वेदों में ज्यादातर भूत शुद्धि के बारे में ही विस्तृत ज्ञान दिया गया है, क्योंकि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है। हम सबका ही शरीर पंचभूतों से बना है। पंचभूतों से बने होने के कारण कभी भी जब उसमें अशुद्धि होती है या असंतुलन होता है तो हमारे शरीर में, मस्तिष्क में बहुत सारी व्याधियां, बीमारियां आ जाती हैं। पंच तत्व शरीर से हम किस तरह व्यवहार करते हैं, किस तरह बर्ताव करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा शरीर कैसे व्यवस्थित होगा। हमारे शरीर में 72% जल है, 72% जल है। और ये जो 5 तत्व हैं, पहला जल है, दूसरा पृथ्वी है, तीसरा आकाश है, चौथा वायु है, पांचवा अग्नि है। जल तत्व जो है हमारे भीतर 72% है। और प्रकृति का भी कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि अगर हम फ्रूट और वेजिटेबल की बात करें, फ्रूट में भी 70% और वेजिटेबल में भी 70% जल रहता है। हमको हमारे जीवन में, रोज की दिनचर्या में, खाने में कम से कम 70% जल लेना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए। अगर हम फ्रूट लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी 70% जल रहता है। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि जल की शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं। जल को वेदों में वरुण देवता भी कहा गया है। अगर नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं। जल जो है, अगर हमको जल प्यास लगती है, पानी पीते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाघट पानी पी जाते हैं। उसका जो है बायोलॉजिकली भी इफेक्ट होता है और स्पिरिचुअली भी उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जब हम पानी पीते हैं तो प्रैक्टिकली देखते हैं हम कि जैसे हमने 1 गिलास पानी लिया तो हमको उसको पहले बहुत अच्छे से देखना चाहिए, फील करना चाहिए कि हम जो ये जल ले रहे हैं उसके जो जल के सभी तत्व जो हैं हमारे अंदर आ रहे हैं और हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं। तो हमें पहले जल का इस प्रकार से भाव करके फिर हमें जल को पीना चाहिए। तो जल जो है वो फिर एक प्रसाद के रूप में, एक अमृत रूप में हो जाता है। उससे जो हमारे शरीर की शुद्धि होती है वो बहुत ही शक्तिमान होती है, बहुत ही अच्छी होती है। तो ये हो गया जल की शुद्धि। अब इसके बाद आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की शुद्धि करने के लिए हम एक गमले से मिट्टी ले सकते हैं, नहीं तो कोई भी शुद्ध मिट्टी ले सकते हैं, जिससे हम अपने हाथ में मिट्टी लें और उसको देखें और उसमें देखें कि हम जो हमारी धरती माता के गुण हैं, वो सौम्यता, सहनशीलता, धीरता, वो गुण जो है हमारे अंदर समा रहे हैं। और अगर हमारे पास मिट्टी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, हम जहाँ बैठे हैं वहां धरती माता को ऐसे छुएं और उसके अंदर हम अपने वो भाव लाएं कि पृथ्वी माता के जो गुण हैं वो हमारे भीतर आ रहे हैं। जैसे ही हम थॉट प्रोसेस करते हैं, जैसे ही हम सोचते हैं, तो हमारी शुद्धिकरण चालू हो जाती है। ये हो जाता है पृथ्वी का शुद्धिकरण। अब आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारे भीतर 6% है, 6% आकाश तत्व है। तो हमारे शरीर में 12% जो है वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व की शुद्धि इस प्रकार हो जाती है। अब आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व की शुद्धि हम बहुत ही सहज भाव से कर सकते हैं। जब हम खुली एयर में गए हैं, बाहर गए हैं, तो हम ये विशालता का अनुभव करें, वासुदेव कुटुंब का अनुभव करें, विशालता और विराटता का अनुभव करें। जब हम विशालता और विराटता का अनुभव करेंगे और तो हमारे भीतर जो है विशालता और विराटता का अनुभव करने से हमारे भीतर वो तत्व जो है विशालता आनी चालू हो जाती है। तो हम देखें कि जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, उसी के हम अंश हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं, थॉट करने लगते हैं, तो हमारे जो है प्रोसेस अपने आप आकाश तत्व का चालू हो जाता है। और आकाश तत्व की शुद्धि जो है वो अपने आप होनी चालू हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि अभी वायु तत्व की जो शुद्धि है बहुत ही सरलता से हम लोग कर सकते हैं।
कि वायु तत्व की शुद्धि प्राणायाम से हम कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे प्राणायाम हैं जिससे हम सहज अनुलोम विलोम है उससे ये कर सकते हैं शुद्धि। अगर अनुलोम विलोम का नहीं भी हमें मालूम है तो हम गहरी श्वास लें, गहरी श्वास छोड़ें। जब हम गहरी श्वास लेते हैं तो हम ये सोचे कि हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, सकारात्मक, और जब हम छोड़ते हैं तो हमारे अंदर टॉक्सिक जो है वो बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार हम सहजता से प्राणायाम की जो है ये शुद्धि कर सकते हैं। हमारे अंदर जो वायु तत्व है 6% है, तो वो 6% वायु तत्व की शुद्धि ऐसे जैसे ही हम शुरुआत करते हैं तो अपने आप जो है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हम वायु तत्व की शुद्धि कर सकते हैं। आखिरी में आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व जो है हमारे शरीर में बहुत ही कम है, 4% है। अगर वो अशुद्ध रहता है तो अगर अग्नि तत्व शुद्ध रहता है या संतुलित रहता है तो बहुत सारी बीमारियां, व्याधियां उत्पन्न होती हैं। अगर फायर अग्नि तत्व कंट्रोल में रहता है तो वो सृजन करता है, और अगर अग्नि तत्व कंट्रोल में अनकंट्रोल रहता है तो वो विनाश करता है। इसके लिए अग्नि तत्व की शुद्धि के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक दिया जलाएंगे, दीपक घी का जलाएं, उसको एक टक देखते रहें। एक टक देखने के बाद जो 4% हमारे ये तत्व हैं वो हमारे भीतर आ रहे हैं, समा रहे हैं, और हम उसकी अपने आप शुद्धि उसकी चालू हो जाती है। तो अग्नि तत्व की शुद्धि हम इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि तत्व पेट से ही रिलेटेड है, और पेट से जो भी बीमारियां होती हैं हमें पेट से ही होती हैं। इसके लिए हमें इनकी शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार अग्नि तत्व की, वायु तत्व की, आकाश तत्व की, पृथ्वी तत्व की, जल तत्व की शुद्धि बहुत सहज भाव से कर सकते हैं। आप ये पांचों तत्वों की शुद्धि करके देखिए, अपने जीवन में रोजमर्रा में अपनाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जीवन कितना सहज है। थैंक यू।